गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे से प्यारे से शानदार से सेशन में। दिस इज देव ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉप 12 क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जितने भी IT ट्रेड हैं सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे प्रश्न को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज प्यारी सी शानदार सी क्लास में। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का शानदार सा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन सा। आप लोग पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सभी ट्रेड के लिए है एम्प्लॉयबिलिटी, इसीलिए सभी लोग अच्छे से प्रश्न को देखिए और संपूर्ण रिवीजन के साथ उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि कंपनियां किस प्रकार के कर्मचारियों को नौकरियों पर रख रही हैं। तो किस प्रकार की भैया? साधारण को नहीं रखती हैं, केवल इंजीनियर को नहीं रखती हैं, केवल प्रबंधक को नहीं रखती हैं, रखती हैं स्किल पर्सन को। जो एक स्किल पर्सन होता है उसी को वो कार्य पर रखती हैं। आई होप सभी को क्लास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि सरकार द्वारा किस प्रकार की नौकरियों को सब्सिडी देने की योजना है। तो वो ब्लू जॉब को नहीं, व्हाइट जॉब को नहीं, भी इनमें से कोई नहीं, ग्रीन जॉब को आपको सब्सिडी देने की प्रावधान है इसमें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 इन फ्रंट ऑफ यू। वर्तमान में अधिकतर छोटी दुकानें जैसे सब्जी वाले, जूस की दुकानें आदि पर जो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, वो पेमेंट की सुविधा किस प्रकार की है? ठीक है, ऑफलाइन नहीं, केवल कैश नहीं, एक्सचेंज नहीं, आपकी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो चुकी है। छोटी दुकानें, जूस, सब्जी, ठेले, इस सभी चीज़ पे ऑनलाइन की सुविधा हो चुकी है। ऑप्शन सी इज द राइट एंड बेस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पूर्व से वर्तमान में साधनों कि किस प्रकार में परिवर्तन हुआ है। तो जो परिवर्तन हुआ वो पूर्व से अधिक तेज हुआ है। पूर्व से मंद नहीं, यथावत नहीं, ये सभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सबसे तीव्र संचार का साधन है? डाक नहीं, टेलीग्राफ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका जो तेजी से है वो कौन सा है दोस्त? अगर यहाँ पे टेलीग्राम होता तो होता, लेकिन यहाँ पे टेलीग्राफ है। टेलीफोन, स्मार्टफोन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करिए कि 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, भविष्य में निम्न में से किस क्षेत्र में तेजी से नौकरियों का सृजन होने की संभावना है? हेल्थ केयर नहीं, फार्मासिस्ट, या फिर ऑनलाइन रिटेल, या फिर ये सभी। इन सभी चीज़ में तेजी से सृजन नौकरियों की संभावना बढ़ती जा रही है। जितने भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। शानदार सा बेहतरीन सा प्रश्न है। स्व शिक्षण, सेल्फ लर्निंग के बारे में प्रश्न कर रहा है। बड़ों से सीखना नहीं, केवल कक्षा में सीखना नहीं, केवल ऑनलाइन स्रोतों से सीखना नहीं, शिक्षकों या फिर बड़ों के बिना स्वयं सीखना। ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आई होप, आशा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ध्यान से आप सभी लोग देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? प्रश्न किससे है दोस्त? विकासशील मानसिकता, माइंड ग्रोथ सेट या फिर ग्रोथ माइंडसेट से प्रश्न है। इसका अर्थ पूछ रहा है क्या है? चलिए, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ क्या चीज हो जाता है आपका? परिवर्तन के प्रति कठोर एवं व्यवहार प्रतिरोधी ये नहीं है। एक स्थिर मानसिकता ये भी नहीं है। गलतियां करने पर डर होना ये भी नहीं। बदलने, बढ़ने एवं सीखने की इच्छा। ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 इन फ्रंट ऑफ यू।
प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है। ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या चीज हो जाता है। समय और ऊर्जा की बचत ये भी है, सरलता उपलब्धता ये भी है, तो इसलिए ये सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाता है। ये सभी है इसलिए हमने ऑप्शन डी को करेक्ट माना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग भारत में कितने परसेंट युवा रोजगार योग्य हैं। वो कितने परसेंट है दोस्त। 48.7%। 48.7%। ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल है। तो बच्चे आईटी वाले सभी जानते हैं जो भारत स्किल है वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल है। ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। शानदार सा बेहतरीन सा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न आज का। कर्मचारी एम्प्लॉय वह होता है जो क्या कहता है दोस्त, धावक नहीं, कार्य करता नहीं, खेलता नहीं, जो वेतन या फिर सैलरी के लिए कार्य करता है वही होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनको। और आप आईटीआई में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। और आज की जो सेशन में हमने 12 क्वेश्चन को डिस्कस किया, हमारा जो मेन लक्ष्य है 100% सटीक जानकारी देना और बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में अच्छी चीज़ें बताना और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को सॉल्व कराना। मकसद क्या है, आईटीआई के बच्चों को अपने अचीव तक, गोल तक पहुंचाना। सेशन अच्छा लगा हो दोस्त तो अपने एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय देती जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद दोस्तों।